उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर हो रही जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर वो विपक्ष पर काफी हमलावर रहे। समाजवादी पार्टी को उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई। कहा कि वो जातियों के आधार पर बांटने का काम कर रही है और जातियों के आधार पर बंटने की वजह से ही अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के लिए 500 सालों तक का इंतजार करना पड़ा। बहरहाल इस सभा में बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के बाद लोग खासे गदगद नजर आए। हमारे साथ फूलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार दीपक पटेल जी हैं। दीपक पटेल जी, ये बताइए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी आक्रामक रहे, जिस तरीके से उन्होंने एक अभिभावक के नाते लोगों को समझाया, क्या लगता है अब चुनाव किस मोड़ पर जा रहा है? चुनाव शुरुआती दिनों से ही हमारे पक्ष में था, माहौल हमारे अनुकूल था। आम जनता जनार्दन ने टिकट मिलने से बाद से ही बड़ा उत्साह दिखाया, नामांकन से लेके अभी तक। और आज योगी जी का आना हमारे जीत के अंतर को कई गुना बढ़ा दिया। क्या लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष पर हमला बोला, खासकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, उसका फायदा मिलेगा, उसका असर देखने को पड़ेगा? बिल्कुल मिलेगा। यहाँ आम आदमी पूरे प्रदेश का नहीं, देश का ही योगी जी पे बहुत भरोसा करता है, क्योंकि उनके जो कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, पूरी तरह से ईमानदारी से, पारदर्शिता से काम करते हैं। अपराधी हो चाहे जिस जाति धर्म का हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। और फूलपुर के लिए तो उन्होंने बहुत बड़ा विकास का काम किया है। 5000 करोड़ के विकास के काम यहाँ चल रहे हैं। उन्होंने एक बात कही कि जातियों के आधार पर नहीं बंटना है, जातियों के आधार पर बंटने की वजह से अयोध्या में 500 साल इंतजार करना पड़ा। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, और इससे एक व्यक्ति यहाँ का सहमत है कि हमारे बंटने का ही तो फायदा उठा रहे थे दुश्मन लोग, और लगातार हम बढ़ते रहे। इसीलिए जो आज धारा 370 आज समाप्त हो रही, राम मंदिर आज बन रहा है, ये तो बहुत पहले बन जाना चाहिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा के बाद चुनावी परिदृश्य बदला? बिल्कुल बदला, जीत के अंतर को बहुत बढ़ा दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके की बातें कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जिस तरीके से उन्होंने पूरा एक माहौल बनाया जो है, वो क्या लगता है कि लोग अब बटेंगे नहीं, एकजुट होकर के वोट करेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग बटेंगे नहीं, एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे पक्ष में वोट करने का काम करेंगे। अच्छा, कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपके चुनाव में हो रहा है? देखिए, चारों तरफ विकास की धारा बह रही है, काम हो रहे हैं, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। ये इलाका ऐसा था, यहाँ सत्ता के दम पे इस कदर कुछ जाति विशेष के लोग नंगा नाच करते थे, सब समाप्त है। तो आम आदमी सुकून महसूस कर रहा है, विकास के काम देख रहा है, उसका वो प्रत्यक्षदर्शी है, गवाह है। तो और क्या चाहिए एक व्यक्ति को, आम आदमी को? उन्होंने आखिरी में ये भी बात कही कि आप दीपक जी को जिताकर भेजिए, फूलपुर में जो चाहते हैं वो विकास हो। बिल्कुल, अभी तक हमने जो कहा महाराज जी से, उन्होंने किसी बात का विकास के संबंध में कभी इनकार नहीं किया। जो भी प्रस्ताव हमने दिए, आंख मूंद के उन्होंने स्वीकृति दी। आगे भी जो काम बचेंगे, महाराज जी से निवेदन करके, उनकी कृपा है हम पे, हम पूरा कराएंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के बाद कार्यकर्ता और समर्थक तो उत्साहित है ही हैं। पार्टी के उम्मीदवार दीपक पटेल भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार चुनाव प्रचार करने की वजह से उनकी आवाज बैठ गई है, आंखें लाल है, लेकिन उनका कहना है कि ये थकावट है वो 20 नवंबर के बाद ही दूर होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।